Auzubillahiminash-shaytanir-rajim, Bismillahir-rahmanir-rahim। Our today's topic is neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हम लोगों ने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा, हम लोगों ने एसिड बेस रिएक्शंस पढ़े, हम लोगों ने बेसिस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, हम लोगों ने एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। हमने हर जगह पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसको स्टडी किया। मैंने इसे डिटेल से पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए अलग से आज इस टॉपिक के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है, ताकि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये बारहा आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। पहली तो ये बात कि ये एक बार बार रिपीटेडली आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, और दूसरी चीज़ इसके अंदर जो हम लोग देखते हैं कि एसिड बेस का ये जो कॉन्सेप्ट है न्यूट्रलाइजेशन का, इसको हम लोग आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ते हैं। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अलावा इसको हम एसिड की प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ते हैं, उसके अलावा हम इसको बेस की प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ते हैं, इवन दैट हम इसको सॉल्ट्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ये एक रिएक्शन ये बार बार यूज़ होगा, इसलिए मैंने इसको डिटेल से आप लोगों को पढ़ाने के लिए अलग से लिख लिया। सबसे पहले बात करते हैं जी, आपके पास है डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इफ़ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज़ द केमिकल रिएक्शन इन विच an acid and a base react with each other and neutralizes each other, that reaction is called neutralization reaction। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ऐसे रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। मैंने एक जनरल रिएक्शन यहाँ पर लिखा है, एसिड प्लस बेस। एसिड और बेस आपस में मिलते हैं और ये सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं। अब ये एसिड जो है ये समटाइम्स जो है ये क्रूसिव होता है, और ये बेस भी जो है बेटा ये समटाइम्स जो है ये क्रूसिव होती है। क्रूसिव का मतलब है जला देने वाली, डैमेजिंग, ठीक है। जैसे तेज़ाब के बारे में आपने सुना होगा, तेज़ाब जला देता है। लेकिन जब ये आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं, तो ये जो सॉल्ट एंड वाटर है, दीज आर टोटली हार्मलेस। ये बिल्कुल हार्मलेस होते हैं, इनका कोई भी नुकसान नहीं होता। सो व्हेन एवर एन एसिड एंड अ बेस कंबाइन विद ईच अदर, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। जब भी कोई एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब इस इफ़ेक्ट के कैंसिल हो जाने को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन आर्हीनियस एसिड एंड आर्हीनियस बेस। हम लोगों ने एसिड बेस के मुतालिक 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। उन तीनों कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट है ऑन न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज़ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड इज़ समथिंग दैट हैज़ आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन। एसिड एक ऐसी चीज़ है जिसके पास आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन मौजूद होता है, यानी जब आप इसको एक्वस सोल्यूशन के अंदर डालते हो तो इसमें से H पॉजिटिव आयन निकलता है। अगर हम बेस की बात करें तो बेस के अंदर आयोनाइजेबल OH हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये मौजूद है, यानी इसको पानी में डिज़ोल्व करने से इसमें से हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो निकलता है। सो अगर हम इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करें, यानी जब एक आर्हीनियस एसिड एक आर्हीनियस बेस से मिलता है तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है। When an acid and a base reacts with each other, it completely neutralizes one another and forms salt and water। जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं। अब अगर हम इस सॉल्ट एंड वाटर की बात करें तो एसिड प्लस बेस एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। हम अब वेरियस एग्जांपल जो है वो स्टडी करते हैं। इसके अंदर आपके पास मैंने यहाँ ब्लू से जितनी भी लिखी हैं, दीज आर बेसिस। ये सारी की सारी ब्लू से जो लिखी हैं दीज आर बेसिस। प्लस बेसिस का रिएक्शन इन तमाम एसिड के साथ होगा, और जैसा कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट एसिड प्लस बेस एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो ये बना देंगे सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ आपके पास जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशन की। Zn जिंक हाइड्रोक्साइड है। जिंक हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब मिलती है, याद रखिएगा हमेशा OH H के साथ मिलेगा, ठीक है। ये OH इस H के साथ जब कंबाइन होगा, अब 2 H हैं और 2 ही OH हैं, आपके पास 2H2O बन जाएगा, और आपके पास रिमेनिंग रह गया Zn एंड SO4, ठीक है। तो ये आपस में मिलकर साल्ट बना देंगे, जिंक सल्फेट, ZnSO4 साल्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर अगेन उसी तरह से ये OH इस H के साथ मिल जाएगा इस तरह से, और ये Na इस NO3 के साथ मिल जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा जी
NO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O। ओके, अगेन आपको पता चल चुका है ये बेस का OH एसिड के H के साथ मिल जाता है, ठीक है, और ये KCl के साथ मिल जाएगा, KCl पोटाशियम क्लोराइड प्लस H2O। इसी तरह से यहाँ पर दो H हैं, इसके पास दो H हैं, ये आपस में मिलकर बना देंगे 2H2O, और रिमेनिंग आपके पास बच गया MgSO4। तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं जी, अगेन ये OH है, ये H आपस में मिलकर इन्होंने बना दिया अगेन 2H2O। ये टोटल डिटेल से इतने ज़्यादा रिएक्शन करवाने का मकसद है कि बच्चों को अक्सर इक्वेशन समझ नहीं आती, तो मैं ये शॉर्टेस्ट फार्मूलाज बता देता हूँ जिसके ज़रिए बच्चे आसानी से याद रख लें। आपको अगर जनरल इक्वेशन आती है तो आप इजीली जो है वो बना सकते हैं। फिर ये कैल्शियम इसके साथ मिल जाएगा CaNO3, अब यहाँ पर 2 है तो इसके बाहर जो है वो ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसको हम ट्वाइस पढ़ते हैं। इसी तरह से ये OH इस H के साथ मिल जाता है जी, और LiOH लिथियम क्लोराइड LiCl प्लस H2O, एंड यहाँ पर 3 OH हैं और यहाँ पर 3 H हैं, ये बन जाएगा 3H2O, और आपके पास बन गया AlPO4 एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो आप देख सकते हैं कि बेटा आपके पास ये तमाम के तमाम जो हैं यहाँ पर सॉल्ट आ गए, दैट इज़ द सॉल्ट जिंक सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, लिथियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ठीक है। तो ये सब के सब आपके पास सॉल्ट आ गए। यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, 1 वाटर मॉलिक्यूल, 1 2 2 1 एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमारी जनरल इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस, जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं, ठीक है। मैंने आपके सामने यहाँ पर 6 एग्जांपल्स, बल्कि 7 एग्जांपल्स जो हैं मैंने लिख दी हैं, और ये वो एग्जांपल हैं जो बुक के अंदर मोस्ट कॉमनली रिपीटेड भी नहीं है, ये मैंने खुद से जो है वो बनाकर लिखी हैं। फिर एक क्वेश्चन जो है बेटा पूछा जाता है दैट आपने देखा होगा जो हमारा स्वेट है, प्रेस्पायरेशन, पसीना, उसका जो टेस्ट है वो सॉल्टी होता है। इसी तरह ब्लड का टेस्ट सॉल्टी होता है। आँखों में जो आंसू आते हैं, टीयर्स, उनका टेस्ट जो है वो सॉल्टी होता है। ऐसा क्यों होता है? लोग ये समझते हैं कि हम खुराक में हम जो इनटेक करते हैं नमक का, NaCl जो कॉमन सॉल्ट खाते हैं, ये कॉमन सॉल्ट खाने की वजह से, हम खुराक में कॉमन सॉल्ट खाते हैं, इस वजह से हमारी बॉडी का जो ओवरऑल टेक्सचर है वो सॉल्टी है। तो क्या वाकई ही NaCl की वजह से ही इस सारी चीज़ों का जो टेक्सचर है, जो इनका टेस्ट है वो सॉल्टी होता है? देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डज कॉमन सॉल्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्टी टेस्ट ऑफ टीयर्स, स्वेट एंड ब्लड? क्या इस कॉमन सॉल्ट खाने की वजह से, कॉमन सॉल्ट कहा जाता है बेटा NaCl को, तो क्या NaCl खाने की वजह से हमारे टीयर्स का, हमारे ब्लड का और हमारे स्वेट का जो टेस्ट है वो सॉल्टी होता है? सो द आंसर इज़ नो, नहीं। दिस इज़ंट इज़ बिकॉज वी ईट NaCl इन आवर डेली लाइफ डाइट। ये इसलिए नहीं होता कि हम अपनी डेली लाइफ रूटीन्स के अंदर जो है वो सोडियम क्लोराइड खाते हैं, बल्कि इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए होता है, आवर बॉडी कंटेन्स, हमारी बॉडी के अंदर कंटेन्स अदर सॉल्ट्स, दूसरे सॉल्ट होते हैं विच गिव देम सॉल्टी टेस्ट, जो कि हमारे स्वेट को, ब्लड को और टीयर्स को सॉल्टी टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली द रीज़न। सोडियम क्लोराइड इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्टी टेस्ट ऑफ स्वेट, ब्लड एंड टीयर्स। उसके बाद आपके पास चंद बारहा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द नेम ऑफ सॉल्ट? कि सॉल्ट का क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्ट की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट के क्या नेम है? टाइप्स ऑफ सॉल्ट की अगर हम बात करें तो बेटा आपके पास देयर आर 6 टाइप ऑफ सॉल्ट्स। आपके पास जो सबसे पहली टाइप आती है दैट आर नॉर्मल सॉल्ट, दूसरे आ गए आपके पास एसिडिक सॉल्ट, फिर आ गए आपके पास बेसिक सॉल्ट, ठीक है। 3 टाइप्स आपके पास ये आ गई। और उसके बाद नेक्स्ट 3 टाइप्स की अगर हम बात करें तो आपके पास आ जाता है जी मिक्स्ड सॉल्ट, फिर आ जाता है आपके पास डबल सॉल्ट,
एंड लास्ट वन इज कम्प्लेक्स सॉल्ट। तो बेटा आपके पास यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्ट के नेम आ गए। सबसे पहला है जी नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, ये हैं आपके पास सॉल्ट्स के नेम। उसके बाद है व्हाट आर कम्प्लेक्स सॉल्ट। कम्प्लेक्स सॉल्ट्स किनको कहते हैं? कम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर द सॉल्ट्स विच कंटेन्स simple cation and complex एनाइन। ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर सिंपल केटाइन और कम्प्लेक्स एनाइन हो उसको कहा जाता है कम्प्लेक्स सॉल्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल है K4FeCN6। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो K4 दैट इज़ अ सिंपल केटाइन, पोटाशियम दैट इज़ सिंपल केटाइन, और ये जो FeCN आपके पास आ गया FeCN6 जिसके ऊपर ओवरऑल चार्ज जो है ये -4 है, दैट इज़ कम्प्लेक्स एनाइन। तो बेटा ऐसे सॉल्ट्स जिनके अंदर सिंपल केटाइन हो और कम्प्लेक्स एनाइन हो उनको कहा जाता है कम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ठीक है, क्या कहा जाता है उनको? कम्प्लेक्स सॉल्ट। हाउ बेसिक सॉल्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रल सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट को न्यूट्रल सॉल्ट में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है? बेसिक सॉल्ट को कन्वर्ट करना है न्यूट्रल सॉल्ट में तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक सॉल्ट होते क्या हैं। अगर हम बेसिक सॉल्ट्स की बात करें तो बेटा बेसिक सॉल्ट्स वो सॉल्ट होते हैं जिनमें आयोनाइजेबल H पॉजिटिव मौजूद है। फॉर एग्जांपल AlOH Cl2। अब इस सॉल्ट को आपने न्यूट्रल सॉल्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो इसका रिएक्शन जो है बेटा वो करवाया जाता है किसी एसिड के साथ, लाइक HCl के साथ रिएक्शन कराया जाता है। जब HCl के साथ रिएक्शन होता है तो ये इसके मैकेनिज़्म के अंदर अगर हम देखें तो ये H इस OH को अपने साथ मिलाकर H2O बना देता है और रिमेनिंग जो है वो इसके साथ मिल जाते हैं ये और ये। ठीक है, आपके पास AlCl3 बन जाता है प्लस H2O, AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, तो इस तरह से एसिड के साथ रिएक्शन करवा के किसी भी बेसिक सॉल्ट को हम न्यूट्रल सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेटा कुछ कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे जिनके मैंने यहाँ पर आपके सामने आंसर सॉल्व कर दिए। आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड सम अदर शॉर्ट क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये लेक्चर डिटेल्ड लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अपने गिरदो नवाब में तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।